अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आपका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन है हमारे पास। वैसे क्वेश्चन से पहले आप जानते हैं ना कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी 7 चैप्टर में, यहाँ पे भी इस चैप्टर में काफी मरतबा पढ़ा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और आखिरी फार्मूला आपने पढ़ा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स इनका प्रूफ करेंगे। तो बहुत ही आसान सा काम है, हम काम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 15 के स्टेटमेंट में वो कहता है प्रूफ करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ही आसान सा काम है स्टूडेंट्स। आपने करना क्या है, आपने एक राइट ट्रायंगल ले लेनी है। अब मैं यहां पर एक राइट ट्रायंगल ले लेता हूं। राइट ट्रायंगल का मतलब एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक 90 का एंगल हो। इसके वर्टिसेस को मैंने नाम दे दिया ए बी और सी का। आप यहां पर अगर मैं एंगल थीटा ले लूं, थीटा के लिहाज से ए बी मेरे पास बेस हो जाएगी, मेरे पास बी से सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी हाइपोटेनस होगा। अब ये देखिए, ए के सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल ए का नाम दिया, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी का, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी का नाम दिया। अब यहां पर अब इसको प्रूफ करना है तो मैंने लिखा कंसीडर अ राइट ट्रायंगल, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। मैंने ट्रायंगल ANGLE। अब मैंने यहां पर क्या किया, एक राइट ट्रायंगल ले ली और उसके वर्टिसेस क्या हैं ए बी सी। मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट्स यहां पर राइट ट्रायंगल के ऊपर तो पाइथागोरस मसला फिसागोरस लगता है। आप यहां पर लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मसला फिसागोरस की रूल क्या होती है, उसके मुताबिक तो हाइपोटेनस का स्क्वायर वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये देखिए बेस क्या है हमारे पास सी है, अच्छा जी, परपेंडिकुलर क्या है ए है, और हाइपोटेनस क्या है वो बी है। तो बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे हम लोगों को साइन चाहिए ना। अब साइन का मतलब क्या होता है, आप साइन और कॉस दो चीजें हैं, दोनों में से कोई एक जहन में रख लें। आप किसी एक चीज को पकड़ लें। आपने ना यहाँ पे साइन फर्ज किया, साबित करना है। आप तो साइन के बारे में जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को छोड़े, हाइपोटेनस क्या है, जो चीज बटे के नीचे आए वो क्या है, वो है हमारे पास यहां पर b। इसका मतलब है बटे के नीचे मुझे क्या चाहिए, मुझे बटे के नीचे b चाहिए, और ये स्क्वायर में है तो मैं b के स्क्वायर से डिवाइड करने लगा हूं। एक बात याद रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो मैंने काम किया है ये क्वेश्चन 15 में भी होगा, ये क्वेश्चन 16 में भी होगा और 17 में भी होगा। तो यहां से यहां तक का काम तो मैंने रेस नहीं करना। अब चलता हूं आगे। मुझे चाहिए साइन के लिए मुझे बटे के नीचे b चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करने लगा हूं। डिवाइड इट बाय, किससे डिवाइड करूंगा, मैं b के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ। तो मैं b को ऊपर रखता हूं, b पर ही डिवाइड कर देता हूं। b स्क्वायर ओवर b, क्योंकि स्क्वायर है दोनों के इसलिए बाहर रख दिया, और b तो b से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आगे देखिए c ओवर b का होल स्क्वायर, क्योंकि b पे डिवाइड कर रहे हैं, प्लस a ओवर b का होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए c ओवर b, सी किसे कहते हैं बेस ओवर हाइपोटेनस किसके इक्वल है, ये तो कॉस के इक्वल है, लिहाजा यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ए ओवर बी किसके इक्वल है, ए ओवर बी टेन थीटा साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन थीटा के इक्वल है, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट यही आपका पहला प्रूफ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर। अब दूसरे के थ्योरम को दूसरा प्रूफ करने के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, स्टार्ट से लेकर इक्वेशन 1 तक वैसे का वैसे ही आपने काम करना है, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और नीचे से मैं रेस कर रहा हूं।
ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट शुरू यहां से लेकर यहां तक वैसे ही किया। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। आप देखें, आपको tan चाहिए, tan चाहिए। tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब, जैसा कि मैं आपको पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं कि tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर ए है, ए को छोड़े बेस क्या है? बेस सी है। आपको बटे के नीचे सी चाहिए, स्मॉल सी। आपको क्या चाहिए? स्मॉल सी चाहिए। तो आप सी पे डिवाइड कर दें, डिवाइड इट बाय सी स्क्वायर। आप दोनों तरफ सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आएगा बी ओवर सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर सी का होल स्क्वायर, जो कि ए का आ जाएगा, प्लस ए ओवर सी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, सी तो सी से कट गया तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ए ओवर सी क्या है? ए क्या है? परपेंडिकुलर। सी क्या है? बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? शाबाश, ये तो tan थीटा होता है। तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर। और यहां पर देखें b ओवर c है, b क्या है? b हाइपोटेनस, और c क्या है? बेस। स्टूडेंट्स, ये हाइपोटेनस ओवर बेस, ये आप इसका उल्ट जानते हैं। आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेनस आ जाए तो वो cos थीटा होता है, वो cos होता है, ये उसका उल्ट है। तो cos का उल्ट फिर क्या होता है? वो तो सीकेंट होता है। लिहाजा आप इसकी जगह पर लिखेंगे ये सीकेंट थीटा के बराबर है। तो इसका फिर जवाब ऊपर स्क्वायर था, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब यहां पे मैं आगे लिख देता हूं। ये देखिए, इसका जवाब बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आखिर में हम चलते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा वाले के ऊपर। तो मैं यहां से यहां तक इक्वेशन 1 तक वैसे ही रहने दूंगा और बाकी हिस्से को इरेज कर देता हूं। ये देखिए, अब स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम? अब हम लोग ये करेंगे, हमने cot बनाना है। cot किसका उल्ट होता है? tan का। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो cot क्या होगा? cot थीटा बराबर होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आपको बेस ऊपर चाहिए और डिवाइड किस पे करना है? परपेंडिकुलर के ऊपर। आपने a पर डिवाइड करना है, तो बटे के नीचे हमें क्या चाहिए? स्मॉल a चाहिए। तो डिवाइड, यहां तक काम वैसे का वैसे ही, आगे यहां से शुरू करना है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। दोनों तरफ आप a स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो b ओवर a का होल स्क्वायर बराबर है c ओवर a का होल स्क्वायर प्लस a ओवर a का होल स्क्वायर। a से कट गया तो यहां पर 1 बच जाएगा, लिहाजा 1 का स्क्वायर। c ओवर a क्या है? ये देखिए, c क्या है? बेस है। मैं इसको इरेज कर दूं। ये देखिए, c क्या है? बेस है, बेस, और a क्या है? परपेंडिकुलर है, a परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, बेस ओवर परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर ओवर बेस जानते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? वो तो tan होता है। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होगा? cot होगा। यहां पर चूंकि बेस ओवर परपेंडिकुलर है लिहाजा ये cot हो गया, cot थीटा का स्क्वायर। और b ओवर a, b का मतलब हाइपोटेनस। अब ये देखिए, हाइपोटेनस ओवर क्या है? a है। a क्या है? a परपेंडिकुलर है, पर हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर ऊपर हो, हाइपोटेनस नीचे हो, तो ये साइन थीटा होता है। ये क्या होता है जी? साइन। अब यहां पर उल्टा आ गया तो साइन का उल्ट, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट होता है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस, ये प्लस है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। ये देखिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + 1
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स यूं आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का भी प्रूफ हो चुका है और अब आपने ये रिजल्ट्स ज़हन में रखने हैं।